आज की क्लास एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, 0.1 मोलर H2SO। बताओ 0.1 मोलर H2SO4 की पीएच क्या होगी? तुक्का नहीं मानना है, सॉल्व करिए। पीएच का फॉर्मूला याद है? नहीं तुमको तो नहीं याद, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुमने बोला है, तुमने पढ़ रखा है 10 का, इसलिए बस मैं बार बार पूछ रहा हूं। नहीं पढ़ा कोई टेंशन नहीं है, है ना? तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। क्या लॉग कैलकुलेट करना आता है अपन को? लॉग कैलकुलेट करना आता है? लॉग कभी पढ़ा है? लॉग कभी देखा है? एंट्रेंस में लॉग आया है? एंट्रेंस में पीएच के सवाल आए हैं? तो चलो, क्या आपको पता है जब H2SO4 टूटेगा तो वो क्या क्या रिलीज करेगा? H प्लस और SO4 2 माइनस। कितने H प्लस रिलीज करेगा? 2 H प्लस। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास 0.1 मोलर H2SO4 है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या ये पूरा टूट जाएगा? तो रिएक्शन के अंत में क्या ये बिल्कुल नहीं बचेगा? बोलो। और जब ये टूटेगा 0.1, यानी कि ऐसा समझो जब एक H2SO4 टूटता तो वो कितने H प्लस रिलीज करता? 2। 2 टूटते तो कितने रिलीज करते? 4। तो जब 0.1 टूटेंगे तो कितने H प्लस रिलीज करेंगे? 0.2। इतनी बात ठीक है? यानी कि H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई? 0.2। तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग 0.2। बोलो भाई, क्या मैं 0.2 को लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁻⁻1? क्या सबको ये प्रॉपर्टी याद है कि log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b। इतना ठीक? तो pH बराबर हो जाएगा माइनस log 2 की वैल्यू बोलो 0.3010, और 10 पे पावर -1 को आगे ले आऊं और क्या आगे लिख दूं? log 10। क्या log 10 1 होता है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? pH बराबर माइनस 0.3010 -1। क्या इतना क्लियर है? क्या 1 में से जब 0.3010 कम होंगे तो क्या यहां पर -0.7 आएगा लगभग? तो पीएच कितनी आ गई? 0.7। कुछ आया? लॉग नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आया होगा, है ना? पीएच की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है बताओ? 0 से लेके 14 तक। ये लिख लिया? अब जरा एक चीज समझो, पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बातें बताना चाहूंगा। पीएच स्केल किसने बनाया था? सोरेनसन ने। सोरेनसन का जो पीएच स्केल था वो कहां से कहां तक लाई करता था? 0 से लेके 14 तक। बीच में कौन था? 7 से कम वाले एसिडिक। पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल। क्या ऐसे ही रहता था? ठीक। अब ये तो बोर्ड्स तक बात खत्म हो गई। जैसे ही आप एंट्रेंस की तरफ मूव कर रहे हो तो
अब आपको एक नई बात पता होनी चाहिए, ये जो सोरेनसन का स्केल था पूरा, ये केवल वैलिड है एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर। अब यहां से काम की बातें शुरू होती, ठीक, कि ये वाला मॉडल कहां पर चलेगा, केवल और केवल रूम टेम्परेचर पर। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपको पता लगेगा सोरेनसन का जो स्केल है वो छोटा होता जाएगा। सोरेनसन का स्केल कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यानी कि ऐसा पॉसिबल है, लेट कि 90 डिग्री सेल्सियस पर ये जो स्केल है वो 0 से लेके केवल 12 तक ही मिले। अब वो मैं नहीं पता कर सकता कि हाई टेम्परेचर पर पीएच स्केल कितना छोटा होगा, वो हमें निकालना आता है, वो हम सीख लेंगे अभी निकालना। पर अभी तुम्हें ये वाली बात समझनी होगी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोरेनसन का स्केल क्या होता जाएगा, छोटा। तो अब मुझे ये बताओ, यहां पर दोनों का मिड पॉइंट क्या था, 7, यहां पर दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 6, और 6 से कम वाले, 6 से ज्यादा वाले और 6 पर अब यहां से एक दिमाग में चीज आती है, सर पानी है मेरे पास, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, न्यूट्रल है, मैंने उसको गर्म किया, मान लो टेम्परेचर पहुंचा दिया 90 डिग्री सेल्सियस, तो आपने बोला कि टेम्परेचर कम करने पर पीएच स्केल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, और पीएच भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या वो पानी गर्म करने पर एसिडिक हो जाता है, बताओ, क्या वो पानी गर्म करने पर एसिडिक हो जाता है, नहीं, क्योंकि जो तुमने पीएच कम करी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना, जो तुमने पीएच कम करी है, क्या वो नॉर्मल पीएच है या वो न्यूट्रल पीएच है, वो न्यूट्रल पीएच है। यानी कि जो चीज पहले तुम्हारी 7 पीएच पर न्यूट्रल थी, क्या अब वही 6 पीएच पर न्यूट्रल है। तो कोई पूछे पानी गर्म करने से क्या उसकी पीएच कम हुई, बोलोगे हां, पर क्या वो एसिडिक हो गया, ना, क्योंकि जिस पीएच पर वो न्यूट्रल रहना चाहता था गर्म करने पर, कम होकर पीएच उसी टेम्परेचर पर या उसी जो भी पर्टिकुलर हमने टेम्परेचर रखा है उसी वैल्यू पर आ चुकी है। लेकिन अगर कोई तुमसे यह सवाल पूछे कि पानी 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच 7 पर न्यूट्रल था, मैं उसको 90 डिग्री सेल्सियस पर ले गया और मैं अब तुमसे 90 डिग्री सेल्सियस पर पूछता हूं कि पीएच 7 पर पानी कैसा होगा, तुम डेफिनेटली बोल दोगे कैसा होगा, बेसिक, क्योंकि अब उसकी न्यूट्रल पीएच क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया, बोलो भाई। तो इसका मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीज द न्यूट्रल पीएच डिक्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है न्यूट्रल पीएच कम होती जाती है। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई? क्या मैं आगे थोड़ी और बातें कर सकता हूं? आओ देखो, ये जो स्केल है वो 14 तक गया है। इसका मतलब क्या है 14 तक जाने का? इसका मतलब ये है कि देखो हर सॉल्यूशन में, चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो, चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, चाहे न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, क्या हर सॉल्यूशन में H+ और OH- दोनों प्रेजेंट होते हैं? बोलो भाई, ठीक है। बट मैं ये बोल सकता हूं कि सर अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो H+ की कंसंट्रेशन OH- से क्या होगी, ज्यादा, इसलिए सॉल्यूशन क्या बना होगा, एसिडिक। अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो सॉल्यूशन में OH- की कंसंट्रेशन क्या रही होगी, ज्यादा, किससे, H+ से।
और अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसके अंदर OH माइनस और H प्लस दोनों की कंसंट्रेशन क्या रही होगी, बराबर। सही है इतनी बात। लेकिन अच्छा, मुझे पीएच क्या बताता है ये बताओ। पीएच मुझे बताता है एक्चुअल में तुम्हारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, या और एक्यूरेटली बोलूं तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में कितनी है, यही तो बताता है। जैसे अगर pH 1 आई तो इसका मतलब है 10 पे पावर -1 कंसंट्रेशन है। बोलो भाई, pH 2 आई तो 10 पे पावर -2 है, pH 3 आई तो 10 पे पावर -3 है। ठीक है, ऐसी एक चीज होती है POH। क्या तुम समझ गए POH क्या बताएगा? POH बताएगा सॉल्यूशन में OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है। सही है। तो जब मैं बोल रहा हूं pH 0 है, जब मैं क्या बोल रहा हूं pH 0 है, तो मुझे एक बात बताओ, pH 0 पर भी क्या H प्लस और OH माइनस आयन दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं? क्योंकि जब pH 0 भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सोल्यूशन में H प्लस और OH माइनस तो हमेशा प्रेजेंट होंगे। बोलो भाई, ठीक है। तो अगर जब मैंने बोला pH 0 है, ठीक है, एक बार मैंने बोला pH 7 है, एक बार मैंने बोला pH 14 है, क्या तीनों ही केस में H प्लस और OH माइनस दोनों प्रेजेंट होंगे? ठीक है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू सोरेनसन के स्केल में लिखी होती है 14, ये एक्चुअल में नेट pH और नेट POH का सम होती है। इसका सम होती है नेट pH और नेट POH का। जैसे अगर मैंने तुमसे कहा बाई चांस, ये वाली बात सब कहां पर ट्रू है, किस टेम्परेचर पर, तो ये फॉर्मूला भी कहां वैलिड है, 25 डिग्री सेल्सियस पर, या बोलो रूम टेम्परेचर पर, या बोलो 298 केल्विन पर। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने तुमसे बोला pH प्लस POH बराबर 14 है, तुम तुरंत समझ गए, अच्छा सर आप 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो, है ना। या क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन ही ना हो तो भी मान लेना कौन से टेम्परेचर की बात हो रही है, रूम टेम्परेचर की, और ये वाला फॉर्मूला उठा के लगा देना। ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा 25 डिग्री सेल्सियस पर pH 3 है, बताओ POH कितनी होगी? POH कितनी हो जाएगी? 11। तो बताओ OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 पे पावर -11। सही है, ठीक है। उल्टा कर सकते हो, अगर मैं तुमसे बोल दूं OH माइनस की कंसंट्रेशन 10 पे पावर -11 है, तो बताओ pH कितनी होगी? pH पूछ रहा हूं, 3 होगी केवल। जब OH माइनस की कंसंट्रेशन 10 पे पावर माइनस क्या है, 11, तो इसका मतलब POH क्या हो गई, 11। और अगर POH 11 हो गई तो pH कितनी हो गई, 3। और अगर pH 3 हो गई तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10 पे पावर -3। अब अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, जब OH माइनस की कंसंट्रेशन सर 10 पे पावर -11 थी, तो क्या H प्लस की कंसंट्रेशन 10 पे पावर -3 आई? बोलो, क्या अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 10 पे पावर -14 आएगा? बोलो, तो क्या यहां से मैं एक रिलेशन और बोल सकता हूं, सर H प्लस इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर होता है 10 पे पावर -40। क्या दो रिलेशन तुम समझ गए? ये दोनों रिलेशन कहां पर ट्रू हैं, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर रूम टेम्परेचर पर। सही है। मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो H प्लस इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन करके वैल्यू आती है, इसी को कुछ लोग प्यार से KW बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KW। और इस KW का नाम होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या होता है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ये भी बताऊंगा ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या है। देखो, अगर इसका हिंदी अनुवाद करो तो पानी से आने वाले आयंस का मल्टीप्लिकेशन। पानी से कौन कौन से आयन आते हैं? H प्लस और क्या ये H प्लस और OH माइनस का ही मल्टीप्लिकेशन है? और क्या एक बात बताओ, अगर एक पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या वो एक H प्लस रिलीज करता है और एक OH माइनस रिलीज करता है?
तो अगर 10 पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे तो क्या 10 H प्लस आएंगे और 10 OH माइनस आएंगे? इसका मतलब पानी जब जब टूटेगा जितने H प्लस निकालेगा उतने ही OH माइनस निकालेगा। तो दिल पे हाथ रख के बताओ इसमें पानी ने कितने H प्लस निकाले होंगे? 10 पे पावर -7, क्योंकि जितने H प्लस निकलेंगे उतने ही OH माइनस निकलेंगे। तो ये भी 10 पे पावर -7 निकले होंगे, ये भी 10 पे पावर -7 निकले होंगे, तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आया? 10 पे पावर -14। यानी कि क्या पानी से आने वाले आयंस की संख्या 10 पे पावर -7 है? बोलो। इसीलिए तुमने वो एक क्वेश्चन पढ़ा है कि डिस्टिल वाटर क्यों नहीं कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्यों बाहर से आयन मिलाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। तो तुम बोल देते हो डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर कोई भी आयंस नहीं होते। एक्चुअल में आयंस तो होते हैं, पर आयंस कितने हैं? 10 पे पावर -7। हद घटिया क्वालिटी के आयन है, कहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? तुम समझ गए? दैट्स वाई प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात आपको क्लियर हुई? छाप लीजिए। बहुत कुछ बातें बोल दी, सब कुछ लिख लो। कुछ बात रिपीट करवानी हो या मुझसे लिखवानी हो तो बोल दो। पहले लिखो कितना कितना याद है। चलो कुछ कुछ बातें मैं लिख देता हूं। ऊपर वाला तो लिख लिया था ना, ये सब OH माइनस H प्लस। अभी इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा दूंगा फिर से। हाँ, अरे आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। देखो मैंने जितनी बातें लिखी थी मैंने सब तुम्हें बता दी हैं, और मैंने तुम्हें निकाल के भी बता दिया। देखो पीएच यहां से क्या आ गई? 7। कि वो आखिर पता कैसे चला कि 7 ही पीएच होनी चाहिए? ऐसे पता लगा ये पूरा। देखो बढ़िया से, इसमें कोई भी समस्या हो तुरंत पूछो। ये चीज अभी एंट्रेंस में नहीं आई है, एंट्रेंस ऊपर तक पहुंच चुका है, अब अगला हफ्ता उसका यही है, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार रहो। अब एंट्रेंस में जो जो पूछा गया उससे एक लेवल ऊपर चलेंगे अपन, ताकि अगले साल मैं भी वीडियो बना सकूं, नहीं इसी साल मैं भी वीडियो बना सकूं। ये देखो मेरे बोर्ड्स, मैंने जो नोट्स में कराए थे सवाल, उसी में से एग्जैक्ट सवाल पूछा गया है। हैं? फिर तुम आके वीडियो बनाओगी। मैं अग्रिम सर की क्लास में ही पढ़ा करती थी, पर उन्होंने जो पढ़ाया था मैं रिवाइज करके नहीं गई थी, तो हालांकि मेरा हुआ तो नहीं वो क्वेश्चन सॉल्व, पर डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी ग्रेट टीचर। अरे बिल्कुल हो जाएगा। रैंक 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक यहीं बैठे हैं, और जो घर पे हैं 10 11 12। अब वो चल रहा है, नहीं तो मैं कुछ बोलता इस पे। डन।
चलें आगे, जल्दी लिखो जल्दी। अच्छा, अगर इतना सब पढ़कर तुम मुझे एक बात बता सकते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, बस मुझे ये बताओ KW की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? तुम्हारे पास सब कुछ है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा KW की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगी, या कुछ नहीं कह सकते, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। बोलो भाई, कौन कौन बोल रहा है घटेगी? हाथ उठाओ। जल्दी उठाओ, अभी तो आवाज आ रहा था, तुमने बोला था घटेगी, तो उठाओ हाथ, क्या दिक्कत है? अरे शर्मा क्यों रहे हो? शर्माना नहीं है, शर्मा जी थोड़ी हैं हम लोग। वैसे क्या नाम है पूरा? मोहम्मद समीर। टेंशन नहीं है कोई, लोग सिंगल हो, सिंगल तो मैं हूं। बताओ बताओ, घटने वाला कौन कौन है? तारा जी कह रही है घटेगी, ओके। कितने लोग कह रहे हैं सेम रहेगी? 2 लोग कह रहे हैं सेम रहेगी, 3 लोग कह रहे हैं सेम रहेगी। इनका वोट केवल इतना है, यूं करके। कितने लोग कह रहे हैं बढ़ेगी? 1 कह रहा है बढ़ेगी। कितने लोग कह रहे हैं इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन? तो भैया जी कह रही हैं इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। पूरी क्लास में केवल इस व्यक्ति का आंसर सही है, KW की वैल्यू बढ़ेगी। दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या pH कम हो रही थी न्यूट्रल वाली? अगर pH कम होती है तो H+ की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? ऐसे समझो, अगर pH कम हो रही थी तो स्केल भी तो छोटा हो रहा था, और स्केल छोटा होके कहां पहुंच गया था? 12 पे। बोलो, है ना? और क्या ये जो वैल्यू थी, मैंने इसी को, मतलब इसी की 10 की पावर माइनस में जो चढ़ जाती है उसी को KW बोला है। जैसे यहां देखो, यहां 14 था तो KW की वैल्यू क्या आई थी? 10 पे पावर -14। तो अब क्या आई है? 10 पे पावर -12। बताओ 10 पे पावर -14 बड़ा है या 10 पे पावर -12? 10 पे पावर -12 बड़ा है। कुछ लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं 12 और 14 में 14 बड़ा और 12 छोटा, तो इसलिए वैल्यू घटेगी। देखो 2 गंवार हमारी क्लास में बैठी है लॉजिक लगाने वाली, है ना? इसलिए लिख लो, as temperature increase the value of KW increase and neutral pH decrease. अब तुम बता दो टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा? सब कुछ रिवर्स कर दो। अगर टेम्परेचर घटेगा तो KW घटेगा, न्यूट्रल pH बढ़ेगी। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात। अगर 13 हो जाए तो देखो, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, हालांकि कुछ भी अच्छा था नहीं इसमें। अगर 0 से 13 हो जाए तो बताओ 13 का आधा कितना होता है? 7.5। बहुत बढ़िया। 13 का आधा कितना होता है? 6.5। तो अब बताओ न्यूट्रल पीएच कितनी हो जाएगी? ये हो गई न्यूट्रल पीएच। इससे कम वाली, इससे ज्यादा वाली बेसिक। कोई बात नहीं, जाने दो। क्या करना है? नीचे कर दूं? क्या ये वाली बात समझ गए तुम? यहां पर जल्दी से मुझे pH प्लस POH बताओ कितना होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। pH प्लस POH की वैल्यू बोलो जल्दी। 13। pH प्लस POH कितना हो जाएगा? 13। जल्दी से मुझे बताओ H प्लस इंटू OH माइनस की वैल्यू कितनी होगी? 10 की पावर माइनस। तो बोलो इसको क्या बोलूंगा? KW बढ़ा या घटा? KW बढ़ गया। देखो जल्दी। Why are you so late? ट्रैफिक अलीगढ़ में बहुत घटिया ट्रैफिक है। एक तो यहाँ कोई सिग्नल फॉलो नहीं करता है, जिस तरफ रेड लाइट होगी वहां से सबसे ज्यादा लोग जा रहे होंगे।
मुझे तो लग रहा है यहाँ रूल उल्टा बताना चाहिए। ग्रीन पे रुको, रेड पे चलो। हाँ, येलो पे नाचो। यहां तक डन? क्या सारा कुछ लिख चुके हो तुम लोग? एक सवाल कर दो, सिंपल सा ही है, जो अभी बताया था वही लिखवा रहा हूं। लिखो, कैलकुलेट द POHO of the solution. POHO. Calculate the POH of the solution at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius that contains 10 raised to the power minus 10 molar हाइड्रोनियम आयन। कोई बोलेगा नहीं? कोई बोलेगा नहीं? क्या है आंसर? ऑप्शन हम देते हैं तुम्हें। शट अप। एक का वोट ई पर डला है, 2 वोट ई पर डले हैं। अलीशा जी, ई। समीर जी, ई। मोलर नहीं समझ में आया? कौन सा वाला? मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या बोल रहे हो। मोल कंसेप्ट तो कहीं लगाया ही नहीं है। कहां पे लगाया मोल? अच्छा, ये मोलर, ये इसका मतलब है मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। बस जो अभी ऊपर ये बता रहे थे ना डब्बे में बंद, वही चीज है ये। तो समझ में आ गया? कंसंट्रेशन टर्म और मोल कॉन्सेप्ट और पीएच तीनों के लेक्चर डल चुके हैं। हम तुम्हें लिंक दे देंगे, देख लेना आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ना समझ में आया जल्दी आ जाना, हम पढ़ा देंगे दोबारा से। बात नहीं करनी है। आंसर बोलो, आंसर क्या आएगा? ई। क्योंकि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन यानी कि H+ की वैल्यू कितनी है? 10 पे पावर माइनस 10। क्या उसने मुझे टेम्परेचर दिया है? कितना? 25। और 25 पर H+ इंटू OH- की वैल्यू किसके बराबर होती है? KW। और KW की वैल्यू कितनी होती है? 10 पे पावर माइनस 14। और H+ कितना है? 10 पे पावर माइनस 10 इंटू OH- बराबर 10 पे पावर माइनस 14। OH- की वैल्यू आ गई 10 पे पावर -4, तो POH आ गया। नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, पहा प्लस पोह बराबर 14। बोलो भाई। और 10 पे पावर -10 है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, यानी कि H+ की वैल्यू है 10 पे पावर -10, तो पीएच की वैल्यू होगी 10। तो पोह कितना आएगा? पोह विल बी 4। बोलो गाइस, ठीक है? चलो, अरे मेरा स्माइलिंग फेस है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट से मिक्स करके एक सवाल दूं पीएच का, जलवा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना? चलो करो फिर। तो एक सवाल दे रहा हूं मैं तुम्हें, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो टेंशन ना ले, हम पूरा कराएंगे सॉल्व। नंबर ऑफ H+ ions in 100 ml of solution with pH बराबर 13 is। ट्राई करो।
जल्दी से सॉल्व करो। या वोट्स, हाँ जी बोलो। अरे आंसर तो, डरना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती होगा मोस्ट प्रोबेबली। बोलो, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बोलो बोलो, नहीं आ रहा? अरे आओ देखें। चलो, तुमने कुछ कुछ चीजें तो पता कर ली होंगी। पीएच 13 का मतलब क्या है कि H प्लस की कंसंट्रेशन 10 पे पावर -13 है। मुझे दिल पे हाथ रख के बोलो, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता था? मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता था कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। ये आइडिया है इतना? नहीं पता तो देख लो। अगर कहीं पे लिखा है 5 मोलर, इसका मतलब है 5 मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। कहीं लिखा है 10 मोल, तो इसका 10 मोलर, इसका मतलब है 10 मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। सही है? तो मुझे बताओ 10 पे पावर -13 मोलर का मतलब क्या होगा? 10 पे पावर -13 मोल्स प्रेजेंट हैं किसमें? 1 लीटर में। तो अगर 1 लीटर में इतने मोल प्रेजेंट हैं, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर 1000 ml में 10 पे पावर -13 मोल्स प्रेजेंट हैं? बोलो। तो मुझे बताओ 100 ml में कितने होंगे? तुम बोलोगे 10 पे पावर -13 अपॉन 1000 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 10 पे पावर -13 अपॉन 10, विच इज 10 पे पावर -14 मोल। पर तुमसे मोल पूछा है या आयंस पूछे हैं? और क्या तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बोलो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए? मोल्स। मोल्स की वैल्यू कितनी है? 10 पे पावर -14 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। तो x की वैल्यू बोलो जल्दी से। 6.022 इंटू 10 पे पावर 19 के 9। हाँ, इतने H प्लस आयंस प्रेजेंट हैं। गुस्सा आ रही है? ये हो सकता था। अंदर से गाली दे रही होगी। क्या ये सवाल किया जा सकता था? क्या ये सवाल सिंपल था? क्या ये सवाल एंट्रेंस में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और एक अच्छे सवालों में गिनती होगी अगर ये आएगा तो। यहां तक हो गया? चलो अब मैं तुम्हें एक केस और कराता हूं, बड़े ध्यान से सुनो पीएच का।
Na में ये बड़ा होता, तुमने सोडियम बना दिया। तो गंदा ही तो है गाल। चलो हो गया। अब मुझे एक और बात बताओ, मान लो अगर कोई मेरे को दे दे कि मेरे पास 10 पे पावर -10 मोलर HCl प्रेजेंट है, मुझे इसकी पीएच बताओ। क्वेश्चन समझ गए? कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻10 मोलर HCl। पीएच कितनी आएगी? बस यही गड़बड़ होती है। तुमने इतना सा नहीं सोचा एसिड की पीएच 10 कैसे हो गई यार? एसिड की पीएच 10 कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये क्वेश्चन केवल देखने में सिंपल है, इसमें कुछ ना कुछ छल कपट होने जा रहा है। टेम्परेचर कुछ नहीं दिया, मतलब रूम टेम्परेचर है। अब सुनो, क्या HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या जब वो टूटेगा तो वो H+ और Cl- बनाएगा? बोलो। नो डाउट HCl 10 पे पावर -10 है, जब वो टूटेगा तो वो 10 पे पावर -10 मोलर H+ प्रोड्यूस करेगा। यहां तक कोई समस्या नहीं थी। पर तुम एक चीज भूल गए, अभी हमने बात करी थी पानी से कितने H+ आते हैं हमेशा? 10 पे पावर -7। क्या यहां पर HCl पानी में ही डला होगा? क्योंकि एसिड बिहेव ही एसिड की तरह तब करता है जब उसको कहां डाला गया हो, पानी में। तो क्या यहां पानी ऑटोमेटिकली है? क्या ये तुम्हें बताने की जरूरत थी उसको? नहीं, ये तुम्हें पहले से ज्ञान है। तो क्या पानी भी टूट रहा होगा? और क्या पानी से भी H+ और OH- आ रहे होंगे? बताओ पानी से आने वाले H+ की संख्या कितनी होगी? तो सॉल्यूशन में टोटल H+ कितने हैं? बोलो भाई, सही है? तो क्या 10 पे पावर -7 के सामने 10 पे पावर -10 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है? कैसे? 1000 के सामने 1 नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि नहीं? बोलो। नहीं, वो तो जोड़ के तो लिख सकते हो कि 1001, पर क्या 1 के सामने 1000 बहुत बड़ी वैल्यू है? बोलो। तो इस तरीके से ऐसे यहां समझो, 10 पे पावर -10 से 10 पे पावर 3 टाइम्स बड़ा कौन है? 10 पे पावर -7। बोलो। तो क्या यहां पर 10 पे पावर 3 टाइम्स का डिफरेंस है, तो मैं इसके सामने इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं? और अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा? सर सॉल्यूशन में नेट H+ आयन कितने प्रेजेंट हैं? 10 पे पावर -7। और अगर 10 पे पावर -7 है तो पीएच कितनी आई? 7। इसका क्या मतलब है? इसका फिजिकल मीनिंग समझो। कोई तुमसे कहे कि बेटा लो 1 चम्मच HCl, बोलो, और जाके समुंदर में डाले आओ। तुम डाले आए और तुम कह रहे हो होय सर एसिडिक हो गया समुंदर का पानी, अब तो क्या ऐसा होगा? क्यों? द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन दैट समुंदर इज वेरी लेस। Yeah, तो here the concentration of HCl is very less, that is 10 raised to the power -10 मोलर। तो उनसे आने वाले H+ की कोई महत्व नहीं रखा जाएगा या कोई वैल्यू नहीं होगी। तो पीएच कितनी आ जाएगी? लगभग 7। एग्जैक्टली 7 तो मत बोलो। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ क्या किया था? नेग्लेक्ट। ठीक। अच्छा, मान लो एग्जाम में ऑप्शन हो कि एक है pH बराबर 7 और एक है pH बराबर 6.996। बताओ कौन सा आंसर लगा के आओगे? क्योंकि तुम्हें ये इस बात का तो इल्म होना चाहिए कि भाई एसिड है तो pH तो 7 से कम ही रहेगी। पर चूंकि बहुत ज्यादा डाइल्यूट एसिड था तो पीएच इतनी कम हुई थोड़ी कि वो लगभग क्या रही? न्यूट्रल के बराबर ही रही। पर क्या वो पूरी 7 होगी? नहीं।
चाहे बेशक समुद्र में किसी एक कोने में एक H प्लस हो, पर क्या वो H प्लस HCl के द्वारा आया होगा? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक कोने में HCl से आने वाला H प्लस घूम तो रहा होगा, चाहे बेशक वो 6.99999999996 हो, पर क्या वो 7 होगी? तो एक ऑप्शन हो pH इज इक्वल टू 7 और एक ऑप्शन हो pH स्लाइटली लेसर देन 7, तो क्या आंसर होगा? स्लाइटली लेसर देन 7। बोलो भाई, क्या अगर मुझसे OH माइनस पूछ लिया जाता इसमें, या POH पूछ ली जाती, तो POH बोलता 7 या बोलता स्लाइटली ग्रेटर देन 7, 7.00000001 कुछ होगी, पर डेफिनेटली 7 से हल्की सी ज्यादा। मेरी बात क्लियर है? अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ सकता है, सर जब आपने 0.1 मोलर HCl लिया था, ये HCl भी तो पानी में ही डला होगा, तब भी तो पानी से 10 पे पावर -7 आयन आ रहे होंगे। मैंने कहा बिल्कुल आ रहे होंगे, पर अब बताओ HCl से कितने H प्लस आ रहे हैं और पानी से कितने आ रहे थे? अब कौन नेग्लेक्ट होगा? इसलिए आंसर क्या था? 1। इस सॉल्यूशन की pH कितनी है? 1। तो वो ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट होता जा रहा था, तो इसलिए चूंकि वो नेग्लेक्ट हो रहा था तो मैं बार बार उसको डिकोड नहीं कर रहा था, पर अब ये डिकोड हो गया। लिख लो। बोलो। बहुत बढ़िया बात। अगर इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा ना हो देन सॉल्व द लॉग। अब ऐसा सवाल एंट्रेंस में नहीं आएगा, पर तुमने पूछा है तो मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए एक बताऊंगा जरूर। पहले लिखो तो सही, इतना जो काम का है वो नहीं लिखोगे पहले? हाँ, नेग्लेक्ट होके लिखो। मजा आ रहा है? मूले लिती। कुछ तो लिखा है, मैं समझ नहीं पाया हूं। अले ओ, ओले ओले ओले। क्या यहां तक क्लियर है सब कुछ? चलिए, अच्छा आप सुनिए जरा। जैसा कि इन्होंने बोला कि सर मान लो अगर दिया होता 10 पे पावर -7 मोलर HCl, मान लो ये दिया होता, क्या अब पानी से आने वाले आयन भी 10 पे पावर -7 है और HCl से आने वाले आयन भी? बोलो भाई, तो क्या 10 पे पावर -7 के सामने इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो? नहीं। अब तुमसे कोई पूछे H प्लस कितना है, तुम बोलोगे 10 पे पावर -7 फ्रॉम एंड 10 पे पावर -7 फ्रॉम, तो टोटल कितने हो गए? अच्छा, ये मल्टीप्लाई होके आया ये। टेन पे पावर -7 कॉमन लो, अंदर बचा 1 + 1, ये आ गया 2 × 10 पे पावर -7। बोलो भाई, ठीक है। तो क्या pH होता है, बड़े ध्यान से देखो, pH क्या होता है? -log H प्लस की कंसंट्रेशन। pH बराबर होता है -log H प्लस की जगह रख दो 2 × 10 पे पावर -7। फिर से अगर इसको सॉल्व करो, -log A × B अभी लगाया था, log A प्लस log B। क्या ये प्रॉपर्टीज पता है? अच्छा, log नहीं पढ़े हो, यहां तक समझ में आ गया? ये वाली बात मैं बता देता हूं जरा। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है log A × B, कल के लेक्चर में इसकी बात हुई थी, log A प्लस log B, पहली चीज। दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है log A पे पावर n, n आगे आ जाता है, n log A, ठीक है, और log 10 की वैल्यू होती है 1।
और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इतनी इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या था, log a इंटू बी, तो log a प्लस log b। अब यहां पे लगा दो log a पे पावर n आगे आ जाएगा, -7 को आगे ले लो, pH बराबर हो गया माइनस log 2 की वैल्यू, यहां -7 आगे ले लूं, अंदर क्या बचेगा log 10, और log 10 क्या होता है 1, छोड़ो उसको, सही है। तो ये कितना आ गया -6.7 और माइनस माइनस प्लस, तो pH आ गई, और आनी भी थी, अरे भैया एसिड है तो pH तो क्या रहेगी 7 से कम। ठीक है चे। अच्छा मुझे बताओ अगर 10 पे पावर -6 मोलर HCl होता तो क्या करती, यही करते, 10 पे पावर -6 प्लस 10 पे पावर -7। अब कॉमन किसको लेते, बड़ी वैल्यू को कॉमन लो हमेशा, बड़ी वैल्यू कौन है -6, तो 10 पे पावर -6 को कॉमन लो, अंदर बचा 1 प्लस 10 पावर -1 यानी कि 0.1, तो ये आ जाता 1.1 इंटू 10 पे पावर -6। आंसर होता 6 माइनस log 1.1 pH। या ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स केस की pH निकाल लोगे, सेम काम क्या POH में भी होगा, क्योंकि पानी से आने वाले OH माइनस की संख्या भी कितनी है 10 पे पावर -7। क्लियर, आप लो। इससे ऊपर नहीं जाएगा, कंफर्म। अभी तक पीएच के हाई लेवल के सवाल 2 बार आए हैं, वो भी लेटेस्ट ईयर में नहीं आए हैं, बहुत पुराने एएमयू बूस्टर में थे ना। तुम लोग कौन सी बुक यूज करते हो, एमटीजी की, दोनों लोग, तुम कोई बुक नहीं यूज करते, फिर कहीं से तो पढ़ते होगे। देखो एक तो एएमयू बूस्टर ही खरीद लो, है ना, PYQs हैं, बाकी हम यहाँ से शीट वगैरह देंगे करना, बाकी अलग से तुम्हें जो किताब वगैरह पढ़नी हो पढ़ लेना। बोलिए छूट है आपको, किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लगाना हो वो लगा लेना। डन 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 डन, आगे बढ़ जाएं। चलो बस एक सिंपल सा सवाल और कर दो, बहुत पीएच पढ़ ली, फिर एक सवाल हम तुम्हें अच्छा देंगे, आज पीएच को मंगल करेंगे एकदम, कल से फिर नया टॉपिक शुरू। 10 पे पावर -2 मोलर NaOH है तुम्हारे पास, इसकी पीएच बतानी है तुम। ये सिंपल है एकदम। जी निदा जी बताइए, मुस्कुरा रही हैं, क्या गम है जिसको छिपा रही हैं। गम से याद आया, सलीना जी नहीं आई, अरे हम पूछ रहे हैं उससे कि क्यों, तो ऐसी किसी से भी याद आ जाता है। जब ये लेक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे क्यों नहीं आई, पता है। 7.3 एक आंसर आया भाई, 7.3। ईश्वर जाने क्या कर रहे हो तुम लोग, कितना आया, कितना लिखा है, 12 लिखा है 2 लिखा है, ये कुछ आंसर भी तो लिखा है तुमने, 12 कितना, अच्छा अच्छा, बोलो भाई।
अरे बोल ही नहीं रहे हो। बहुत सिंपल सवाल है, कर क्या रहे हो तुम लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन 7, वाह। हमको पता ही नहीं था ग्रेटर देन 7 आएगी बेस की पीएच। बहुत सिंपल सवाल है भैया। बेस का क्या निकलता है, पीएच या पीओएच? पीओएच कितनी आएगी इसकी? 2। और पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है? 14। तो पीएच कितनी आएगी? 12। सवाल खत्म हो गया, पता नहीं क्या तब से काम कर रहे हैं, 7.3 और ग्रेटर देन 7 और पता नहीं क्या क्या। अरे तुम लोग भावनाओं में बह गए बस, और कुछ नहीं है। पीओएच आ गई 2, पीएच आ गई 12। लो, अरे ये क्या होता है? सेम टू सेम ही देंगे तो फिर मतलब क्या है? चलो लो, मोल से रिलेट कर देते हैं। ओ माय गॉड। चलो कर लोगे, अगर ध्यान से थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। बोल दो ना जरा, इसका आंसर होगा क्या, सबको बता दूंगा। बोलियो, आंसर बताइए। आंसर इधर डिपार्टमेंट से आना चाहिए। पुरुष शक्ति जिंदाबाद। आजकल नारी लोग पुरुषों को बहुत दबा रही हैं। ये नारी क्यों हंस रही हो? फिर ठीक है। नारी, तुम्हें प्रॉब्लम ना आ रही? इस कॉन्फिडेंस इन्होंने बोला है कर लेंगे, पक्का गलत आएगा। सिंपल सवाल है वैसे एकदम। बोलो 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 बोलो। जब माइक ऐसा हो जाता है, ऐसी तो आ जाती है। लो, वो अब समझी है वो। क्वेश्चन दिए हुए 2 मिनट हो गया है, अब क्या नहीं, अब मैं समझी हूं। अरे बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि बेस दिया है? जब बेस दिया जाता है तो पहले क्या निकालोगे? पोह। पोह कितना आया? 1। तो पोह अगर 1 है तो पह कितना होगा? ऑनलाइन वाले सोचे क्या पोह बोल रहा है। पीओएच अगर 1 है तो पीएच कितना होगा? 13। और अगर पीएच 13 है तो एच प्लस कितना होगा? 10 पे पावर माइनस। क्या जो पुराना वाला क्वेश्चन दिया था उसमें यही था? आगे कंटिन्यू कर लेना, आंसर सेम है। क्या हो गया?
समझाते तो तुरंत हो जाता। अरे तुमने पुराना भी तो नहीं पढ़ा है, और मैं जान के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं ना तुम्हें अभी। मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि पीएच के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस सारी चीजों को अपने दिमाग में एकदम डिस्ट्रीब्यूट करके रख लो। ये आएगा तो ये करेंगे, ये आएगा तो ये करेंगे, ये आएगा तो ये करेंगे। हाँ, वो जो पहले जो आंसर आया था वही है आंसर। आप जीनियस हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। एक सवाल और करोगे क्या? दे दूं क्या एक और? चलो एक अच्छा सवाल देता हूं, ये तो सिंपल वाले थे। अरे सिंपल ही नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी इन पे प्रैक्टिस भी तो देंगे। ये सवाल नीट में आया था। हाँ, वो लेट था। चलो तुम लोग भी क्या याद रखोगे? लो, अंतिम सवाल है ये आज का, और अब हम पीएच को विराम दे रहे हैं। ये बताओ नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे? कर दो फिर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगी, ठीक है जी। मैटर वाला कौन सा है? इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो पढ़ा देंगे। पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम कोड डलवा लेते हैं। कितने लोग चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू किया जाए? 3 4 5 6 लोग। नहीं, दो ऑप्शन है ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर शुरू करना। नॉर्मेलिटी वगैरह तो हो गए ना, वो द्वारा थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं। कंसंट्रेशन टर्म्स डन, अब वो द्वारा नहीं आएगा। अब जो जितनी चीजें बची हैं बस उतना पढ़ाऊंगा। अरे समीर जी पेन तो चलाइए, चाहे गलत चलाइए, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले वो जो बोल रहा है वो लिखो कि के डब्ल्यू की वैल्यू 55 गुना ज्यादा है उस वैल्यू से के डब्ल्यू की जो 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है के डब्ल्यू की वैल्यू? 10 पे पावर माइनस, तो अब कितनी हो जाएगी? 55 इंटू पीएच क्या होती है? माइनस लॉग एच प्लस। के डब्ल्यू से एच प्लस निकाल सकते हो, सिखाया था। बोलो भाई, क्या एच प्लस बराबर रूट ऑफ के डब्ल्यू था? बोल दो ना जरा। हाँ, तो क्या ये रूट 55 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 लिख दूं डायरेक्ट? बोलो भाई, बस हो गया सवाल। क्या प्रॉपर्टी खोलने का मन कर रहा है तुम्हारा? बस चालू हो जाओ। पी एच बराबर माइनस लॉग रूट 55 प्लस लॉग 10 पे पावर माइनस 7। क्या माइनस 7 आगे ले आऊं? क्या लॉग 10 कितना होता है? 1, उसको छोड़ो। क्या 55 पे पावर 1/2 लिख सकता हूं? बोलो, 1/2 आगे ले आऊं? और क्या लॉग 55 की वैल्यू दे रखी है? खत्म सवाल।
सर आप कराते हो तो बड़ा सिंपल सा लगता है, हम जब करते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है। जल्दी से बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। 1.7। गंवार ऑप्शन ही नहीं है वो तो। ए होगा। लो जी, बोलो भाई। क्या हो गया? कुछ तो बोले, कुछ तो पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ बोले। कौन आकाश में था? आकाश के मॉड्यूल में लेवल 2 में ये सब कुछ है। अब पढ़ाया नहीं वो तो देखो मॉड्यूल में देना और टीचर को आना दोनों बातों में अंतर होता है ना। यहाँ तुम्हें सीनियर टीचर पढ़ा रहा है हर सब्जेक्ट में, तो वो सारी चीज़ें बताएगा ना। आकाश के मॉड्यूल के लेवल 2 में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ये। मैं भी पहले आकाश में ही था, नीट को पढ़ाता था। हाँ मतलब ठीक है, इस साल जेई को नहीं पढ़ाया ना, लास्ट ईयर यहाँ पे। तो अभी हम बोल दें जेई को पढ़ाया, तुम किसी बच्चों से पूछो प्रकार, अरे सर फेंक रहे थे आप, झूठ क्यों बोले? यहाँ पे नहीं पढ़ाया जेई लास्ट ईयर। कहाँ पे? यहाँ तो नीट और जेई दोनों पढ़ाता हूँ। अरे आकाश में जब मैं आया था तो जेई में टीचर ऑलरेडी थे, नीट में 2 टीचर सडनली भाग गए थे। और मजे की बात क्या है, मैंने देहरादून में ट्रांसफ़र मतलब के लिए रिक्वेस्ट की थी। मैंने ट्रांसफ़र मांगा था आगरा, यहाँ से टीचर भाग गया अचानक से 2, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया अलीगढ़। और हम एक नाले वाले शहर में, मच्छरों के बीच में, पलक जी के पास। मच्छर, मच्छर थोड़ी होता है, मच्छर रा। एक बार देखो जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछो। आकाश में तुम इसी साल थे? मतलब अब आकाश नहीं जाते? ओ, वहां पे केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है अभी? हाँ वो तो मुझे पता है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ नया कौन आया। बायो तो मैम ही पढ़ा रही होंगी। वो तो बहुत अच्छी टीचर है हाँ मैम। बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। पता नहीं तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, आई डोंट नो, ना मैंने सुना है। जी सारा जी, सारा कुछ पूछ लीजिए आप। ओ, 10 पे पावर -14 का रूट, रूट का मतलब क्या होता है? तो 10 पे पावर -14 पे पावर चढ़िए 1/2, तो 2 7 जा 14। अच्छा मुझे एक सवाल बताओ, ये हम लोग बोलते हैं 2 7 जा, ये जा क्यों होता है? ये तो क्या बोलते हो? ओह माय गॉड, ये किसने बताया तुमको? ये एक नया लिया ही। तो जल्दी जल्दी लोग क्यों बोलते हैं? एक्चुअली वो जा नहीं होता, वो जा होता है। जा नहीं होता, हाँ सब लोग ही जा बोलते हैं। 2 7 जा, 2 बन जा, तू बन जा, मैं नहीं बनूंगा। जा जो होता है वो शायद या तो लैटिन में या फिर जर्मन वर्ड, एक कोई सा वर्ड है, उसका मतलब होता है इज। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 धाई 20, 19 एकम 19, बस। 19 टू जा 38, 19 3 जा 57 शायद, फिर नहीं पता। 19 4 जा 76 शायद, और 19 5 जा 95, फिर अब बन नहीं पा रहा है आगे। वीडियो में क्यों कर रहे हैं?